तो आज की दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। क्रिप्टो में अगर आप बिगिनर्स हो तो फ्यूचर ट्रेड कैसे करोगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन हुआ कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, कितने डॉलर से हम शुरू कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शन को कैसे यूज करना है, कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली बहुत सारे लोग CoinDCX और बहुत सारे एक्सचेंज को भी यूज करते हैं। बट यहाँ पर मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज को बताने वाला हूँ कि इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज सबसे बेस्ट होती है और मेरे हिसाब से मैं दो एक्सचेंज यहाँ पर यूज करता हूँ, जिसमें पहला है MEXC और दूसरा है यहाँ पर बाइनेंस। और बाइनेंस यहाँ पर FIU रजिस्टर एक्सचेंज है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप P2P के जरिए आप यहाँ पर डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो या USDT डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप MEXC को यूज करना चाहते हो, जो कि मैं पर्सनली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप इस एक्सचेंज को भी यूज कर पाओगे। और मेरे हिसाब से बाइनेंस से भी बेटर ये एक्सचेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है। इजीली आप USDT डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हो। जस्ट आप बाइनेंस से आप P2P के जरिए यहाँ पर बाई करके USDT डिपॉजिट MEXC में करके आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि सभी लोग बिगनर से शुरू करना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको MEXC में अकाउंट बनाना है या फिर बाइनेंस में आपको अकाउंट बनाना है। दोनों में से किसी में भी आप अकाउंट बना सकते हो। अगर आप FIU रजिस्टर एक्सचेंज के साथ काम करना चाहते हो, जो इंडिया में FIU के साथ रजिस्टर हो चुका है, तो आप बाइनेंस में अकाउंट बना सकते हो, जहाँ पर आपको टैक्स वगैरह पे करने पड़ेंगे, TDS आपको पे करना पड़ेगा। यही अगर आप विथआउट टैक्स एंड TDS का काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर MEXC को यूज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका भी मिल जाएगा, तो इसमें आप काम कर सकते हो। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें आपको ट्रेड करने हैं। तो फ्यूचर ट्रेड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी एक्सचेंज पे जाते हो, इंटरनेशनल हो या कोई इंडियन एक्सचेंज हो, तो वो आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वो स्पॉट ट्रेडिंग आपको प्रोवाइड करती है, फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है। बाइनेंस में जाओगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी देखने को मिलेगा। ये किसी और वीडियो में मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो यहाँ पर जब आप MEXC में आते हो या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आओगे, तो स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग आपको मिलेगा। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इंडिया में किसी स्टॉक को बाय करते हो, आपने रिलायंस के स्टॉक को बाय किया, तो कुछ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से बाय करते हो, 1 साल 2 साल 1 महीने 5 महीने, जो आपका मन करे। तो उसमें किसी प्रकार के आपके चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। आप उसको जस्ट बाय करते हो तो उस समय एक फीस देना पड़ता है, और जब आप उसमें प्रॉफिट में हो या फिर आप जब भी आप उसको सेल करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो उसकी एक होल्डिंग हो जाती है प्रॉपर, आप उसको आपके अंडर में रहता है, ठीक हो, जहां पर जब आप इसको बाय करोगे तभी इसको सेल कर सकते हो। तो ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम फ्यूचर में यहाँ पर बात करें, तो आप USDM में जाओगे तो यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। जस्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर दो लोग आपस में होते हैं, तो जस्ट एक बीड होती है कि अब आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस $6230 जा रहा है, और आपको लगता है कि आप यहाँ से शॉर्ट करके पैसे बना सकते हो, तो अब आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से और पंप होने वाली है, तो लॉन्ग करके आपको पैसे बनाने हैं, तो लॉन्ग कर सकते हो। तो जस्ट एक ग्राफ है, और उस ग्राफ इस चार्ट के थ्रू आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो जस्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट बाइंग है, जहां पर आपको बाई सेल जो आपका मन करे आप कर सकते हो। ये किसी तरह का होल्डिंग नहीं होता, आपके अकाउंट में कोई एसेट नहीं है। जस्ट आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, जहां पर आपको लगता है अगर मार्केट यहां से सेल जाएगी तो सेल कर सकते हो, अगर लगता है मार्केट आपको बाई जाएगी तो बाय कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, ये लिटिल बिट रिस्की होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं और पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं आता। इस कारण से भी फ्यूचर ट्रेड लॉस होती है। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने इसके चार्ट को ओपन किया है। अब अगर आपको ग्राफ वगैरह समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, इसके जरिए प्रॉफिट बनाई जा सकती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पर चार्ट ओपन किया है, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया हुआ 1 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर का। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो स्कैल्पिंग ट्रेड होते हैं वो ज़्यादातर 5 मिनट 15 मिनट में होते हैं, और जो स्विंग ट्रेडिंग की जाती है वो 4 आवर वनडे के अंडर पे होती है। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आप किस तरह से ट्रेडर हो, किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है।
थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं कि MEXC एक्सचेंज को डाउनलोड कैसे करना है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे जो मिल रहा है उसमें अकाउंट बनानी है और MEXC.in पे जाना है, वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है क्रोम से। इसके एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, तो आपको क्रोम से ही डाउनलोड करना पड़ेगा MEXC में ट्रेड करने के लिए। यही दूसरी तरफ अगर आप बाइनेंस में ट्रेड करना चाहते हो तो इसकी एप्लीकेशन, इसकी वेबसाइट सब कुछ जल्दी ओपन होती है। तो लिंक बाइनेंस का भी डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसमें क्लिक करके अकाउंट बनाना है और इसके बाद इसका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सेम अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना है। तो ये काम आप दोनों में भी कर सकते हो। बस MEXC की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में नहीं मिलती है, तो उसको आपको क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हो, अपना टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी तरफ आएंगे तो हमें ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा, जहाँ पर बाई सेल किस हिसाब से हो रही वो आपको दिखेगा। तो ऑर्डर बुक कुछ काम का नहीं होता है, इसे को समझना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनिपुलेशन होती है। तो इसको कुछ खास नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो। आइसोलेटेड में आपको हमेशा ट्रेड करना है, आपको क्रॉस में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो हमेशा आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करनी है। अब ऐसा क्यों, जस्ट सपोज करो कि आपके पास $100 है और आपने $10 का एक ट्रेड लिया है, ठीक है। तो $10 का आपने ट्रेड लिया है और आपने उसमें $10 का ट्रेड लेने के बाद आप किसी कारण से स्टॉप लॉस लगाने भूल गए, ठीक है। ट्रेड अब आपकी अपोजिट में जारी है, लेकिन आपकी जो वॉलेट है, जो यहाँ अवेलेबल फंड यहाँ पर दिखा रहा है $15 का, आप ऐसा समझो कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल $90 होंगे, क्योंकि $10 का आपने ट्रेड किया तो अवेलेबल $90 होंगे। और आपने सिलेक्ट किया है क्रॉस, तो क्रॉस में क्या होगा कि ये ट्रेड आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके $90 भी यहाँ पर यूज ना हो जाए। तो क्रॉस ऐसा ही होता है कि ये पूरे फंड को आपको यूज कर लेता है अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को नहीं लगाओगे तो। बाकी आइसोलेटेड में है कि अगर सपोज करो आपने $10 का ट्रेड लिया और आप भूल गए उसमें स्टॉप लॉस लगाना, तो ट्रेड अगर अपोजिट चलती है आपकी, तो जो $10 है वहाँ तक आते आते जैसे ही $10 आपका यहाँ पर लिक्विडेट होगा तो आपका ये ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, $90 आपकी सेफ रहेगी। तो इसीलिए हमेशा आइसोलेटेड आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो आइसोलेटेड मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको लिमिट का ऑप्शन मिल रहा है, मार्केट का मिल रहा है, ट्रिगर और ये सब मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है लिमिट का, मार्केट का। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लिमिट और मार्केट में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। लिमिट में क्या होगा कि आप देख सकते हो $62,142 का प्रॉफिट चल रहा है। आपको लगता है कि इसका प्राइस $62,000 आ सकता है, तो आप 62,000 यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यही अगर आप मार्केट में बाय करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उसमें बाय कर लें। तो मार्केट में जाके आप सीधा यहाँ पर कितना अमाउंट से लॉन्ग करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं जस्ट मार्केट में ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और लगभग मैं यहाँ पर 50% अमाउंट से मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन लॉन्ग का ऑप्शन है, जो सिंपल ओपन लॉन्ग पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ तरीका है यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट करने का। जस्ट मैंने यहाँ पर लॉन्ग किया। अब मैं एक ट्रेड आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट कैसे होती है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर फुल अमाउंट मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मैं 96% में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मार्केट का ऑप्शन है। इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा तो शॉर्ट पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट TP एंड SL लिखा हुआ है एंड यहाँ पर लॉन्ग TP एंड SL लगा हुआ है। तो जब आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगा सकते हो। अभी एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पर मैं डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट फ़ोन में सारा कुछ क्लियर होता है, तो आराम से आप वहाँ पर TP एंड SL भी लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं टेक प्रॉफिट डाल देता हूँ $60,000 का, ठीक है। मैं 60,000 यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा PNL होगा $4.8 का, 67% प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर मैं जो SL है वो मैं यहाँ पर 62,500 यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। लगभग मेरा -13% का लॉस होगा, ठीक है। ओपन शॉर्ट पे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये ओपन शॉर्ट मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ट्रेड यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ से चाहे बाय जाए सेल जाए, कुछ किसी ना किसी एक में प्रॉफिट होगा ही। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जो मैंने ट्रेड दिया है वो देख सकते हो चार्ट में शो हो रही है। यहाँ पर मेरा टेक प्रॉफिट है, ये शो हो रहा है और स्टॉप लॉस मैंने ये लगाया है, यहाँ पर ट्रेड ओपन हुई है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा, इजीली आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे। अगर आपको ये ट्रेड सारे क्लोज करने हैं तो यहाँ पर क्लोज ऑल का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो
क्लोज ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर सारे ट्रेड आप क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, आप क्लोज करना है। और TPSL जो है जब आप ट्रेड दो तो उसी समय आपको लगा लेना है। तो अगर आप डेस्कटॉप में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो इसके मोबाइल का इंटरफेस है वो बहुत ही ईजी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि MEXC में कैसे ट्रेड की जा सकती है, तो उसको आप देख लोगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो, फ्यूचर ट्रेड के बारे में सोच ही रहे थे, तो इस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, सिंपल है। आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो अकाउंट आप MEXC में बना सकते हो, बाइनेंस में बना सकते हो, जिसमें आपका मन करे। अगर आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ, इंडियन एक्सचेंज के साथ काम करना चाहते हो तो बाइनेंस यूज कर सकते हो, क्योंकि ये FIU के साथ रजिस्टर हो गई है, तो इंडिया में फ्रीली इसमें काम कर सकते हो। इसमें लेकिन आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, TDS पे करना पड़ेगा। और यही आप अगर MEXC में करोगे तो कोई टैक्स TDS नहीं है, आराम से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको USDT डिपॉजिट करने पड़ेंगे, या फिर आप डेबिट कार्ड वगैरह से भी बाय कर सकते हो, बट बेटर है कि आप USDT डिपॉजिट करके यहाँ पर ट्रेड करो। यही अगर आप बाइनेंस में ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल आप P2P के जरिए USDT बाय करो, उसमें ट्रेड करो, और या फिर आप MEXC में ट्रांसफर करके भी ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों MEXC एक्सचेंज काफ़ी ओल्ड एक्सचेंज है, काफ़ी टाइम से अपनी सर्विस दे रही है, काफ़ी बेस्ट है। विदाउट KYC के भी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर KYC करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये एक्सचेंज, और बेसिकली बाइनेंस भी बेस्ट है, तो इसमें भी आप अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मैंने एक खास चीज़ आपको नहीं बताया, जो कि है लेवरेज आपको 200x तक का लेवरेज आपको देता है, जबकि बाइनेंस आपको 125x तक का लेवरेज देता है। बेसिकली लेवरेज क्या होती है? ये लेवरेज होता है कि आपके पास जो फंड है उस फंड के पावर को बढ़ा देती है। जस्ट सिंपल आप समझो कि अगर आप $10 से ट्रेड कर रहे हो और आपने यहाँ पर 10x का लेवरेज लिया, तो आपकी जो अकाउंट की क्षमता हो गई है वह $100 वाली हो गई है। मतलब $100 के पावर के साथ यहाँ पर ट्रेड मिलेगी। मतलब आप ऐसा समझो कि $10 के साथ आपने ट्रेड लिया और 10x का लेवरेज लिया, तो आपका अकाउंट $100 का हो गया, जहां पर $90 जो है वो आपको एज ए लोन पे मिल चुकी है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप याद रखना कि उस अकाउंट को आप वॉश आउट नहीं कर पाओगे। जो $10 का फंड है वो $10 जैसे ही यहाँ पर लिक्विडेट होता है तो आपका अकाउंट यहाँ पर एंड हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप हाई लेवरेज सिलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बनेगा। जस्ट सपोज करो कि आपने $10 से ट्रेड लिया है, 10x का लेवरेज है, तो बिटकॉइन या फिर कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन अगर 10% यहाँ पर डंप होती है तो आपका अकाउंट यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएगा। यही आप अगर 100x का लेवरेज लोगे, जस्ट सपोज करो बिटकॉइन में आपने 100x का लेवरेज लिया है और बिटकॉइन 1% यहाँ पर डंप हुआ है, तो आपका अकाउंट यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएगा। या फिर 1% अप गया है तो आपका अकाउंट यहाँ पर डबल हो जाएगा। अगर 2% अप चला गया तो आपका अकाउंट यहाँ पर 2 गुना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है लेवरेज के बारे में, आइसोलेटेड क्रॉस के बारे में, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज के ऑप्शन पे आप यहाँ पर जाओगे, और यहाँ पर जाने के बाद 100% सिलेक्ट करके क्लोज शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप सीधा यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, क्लोज ऑल का ऑप्शन है जिसमें क्लिक करके सारी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। थोड़ा सा आपको डेस्कटॉप में कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, लेकिन मोबाइल का जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है, तो उसको यूज कर सकते हो। तो आई होप कि फ्यूचर ट्रेडिंग की जितने सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किया। आप परपेचुअल में हमेशा ध्यान रखना है, BTC USDT परपेचुअल में आपको ट्रेड करनी है। यहाँ पर आप फ्यूचर्स में आप आओगे, तो यहाँ पर जब आप फ्यूचर्स में आओगे USDT M फ्यूचर्स, इसी में आपको क्लिक करना है। कॉइन M पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि USDT M में ट्रेड करने के लिए आपको USDT की जरूरत पड़ती है। कॉइन M में आपको बिटकॉइन इथेरियम की जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो USDT M बेटर है। इसके साथ आप कॉपी ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो किसी और वीडियो में इसके बारे में और भी चीज़ें हम विस्तार से बात करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।